नमस्कार बच्चों। मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आप लोगों को ध्रुव स्वामिनी का द्वितीय दिश पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी नाटक में रंग संकेत दिए जाते हैं। द्वितीय दृश्य के प्रारंभ में दिखाया गया है, संकलन त्रय को बताया जाता है, जहाँ यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन दिखाया जाता है। शक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों का एक दालान, बीच में छोटी छोटी दो सीढ़ियां, उसी के सामने काश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन, बीच के दो खंभे खुले हुए हैं, उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्रों वाले तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने छोटे से आंगन में दोनों ओर क्यारियों में दो चार पौधे हैं और लताएं फूलों से लदी दिखाई पड़ती हैं। कौमा प्रवेश करती है। अब देखिए, ग्रीक शिविर के विषय में बताया गया है। अब शकों के शिविर का वर्णन किया है कि शक दुर्ग में क्या हो रहा है। उधर उस शिविर में मंदाकिनी का प्रवेश होता है, इस शिविर में कौमा का होता है। धीरे धीरे चलती पौधों को देखते हुए इन्हें सींचना पड़ता, नहीं तो इनकी रुखाई और मिलनता सौंदर्य का आवरण डाल देती है। आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं है, इनमें फूल जैसी मुकुलित होकर ही रह गए। खिलखिला कर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं। सोच कर ठीक है, इधर उधर कई दिनों से महाराज अपने बुद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई, तो फिर इनको चिंता कौन करता। उस दिन मैंने यहाँ और भी दो मंच रख देने को कह दिया था, पर सुनता कौन है। सब जैसे रक्त के प्यासे प्राण लेने और देने में पागल। वसंत का उदास और अलस पवन आता है, चला जाता है, कोई उसके संस्पर्श से परिचित नहीं। ऐसा जीवन तो वास्तविक नहीं। सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती है। प्रणय प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी स्पष्ट हो जाती हैं। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं। तब वही, केवल वही, ओ पागलपन, भूल हो, दुख मिले, प्रेम करने की एक ऋतु होती है। उसमें चूकना, उसमें सोच समझ कर चलना, दोनों बराबर हैं। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि में मूर्ख बनते हैं। तब कौमा तो किसे अच्छा समझती है, गाती है, क्योंकि कौमा भी प्रेम करती है और जिससे वो प्रेम करती है आज वह कुछ और अपेक्षा रखता है। इसीलिए कौमा विचलित है और वो कहती भी है कि प्रणय प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देते हैं। जिसके भी जीवन में प्रेम आता है, क्योंकि कौमा के जीवन में भी प्रेम आया, तब सामने की सब वस्तुएं और अस्पष्ट हो जाती है। कुछ नहीं दिखाई देता प्रेम करने वालों के हृदय में। अपनी ओर से कोई अब प्रकाश की किरण शेष नहीं रह गई है। शकराज का स्नेह ध्रुव स्वामिनी की ओर है। ध्रुव स्वामिनी को पाने की उत्कट अभिलाषा और इच्छा शकराज के मन में जन्म ले चुकी है। तब वही, केवल वही, हो पागलपन, भूल हो, दुख मिले, प्रेम करने की एक ऋतु होती है। प्रेम करने का एक समय होता है, उसमें चूकना और सोच समझ कर चलना दोनों बराबर हैं। सुना है संसार में ऐसे प्रेम करने वालों की दृष्टि में सब मूर्ख बनते हैं। तब तू कौमा किसे अच्छा समझती है, प्रेम करने वालों को या जो प्रेम नहीं करते हैं। क्योंकि बेटा, मैंने आप लोगों को बार बार इस बात की चर्चा की कि जयशंकर प्रसाद मूलतः एक कवि हैं और महाकवि हैं। तो उनका कवि हृदय अपने नाटकों में भी दिखाई देता है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया, मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया। जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया, पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। बहुत सुंदर कविता गीत को वो कौमा गा रही है, क्योंकि कौमा शकराज की प्रेमिका है। चुप होकर आंखें बंद किए तन्मय होकर बैठी रहती है। शकराज का प्रवेश, हाथ में एक लंबी तलवार लिए हुए
चिंतित भाव से आकर इस तरफ खड़ा हो जाता है जिसने कौमा को नहीं देखा। शकराज, खिगिल अभी नहीं आया, क्या वह बंदी तो नहीं कर लिया पाया? नहीं, यदि वे अंधे नहीं हैं तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। सोचकर, विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं है, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी। चित्त बड़ा चंचल हो रहा है, तो बैठ जाऊं इस एकांत में, अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूं। इधर उधर देखता है, कौमा आहट पाकर खड़ी होती है। उसे देखकर कौमा, अरे कौमा, क्योंकि शकराज के मन में ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करने की ही तीव्र इच्छा है, इसीलिए संधि का प्रस्ताव को लेकर गए वह खिगिल अभी तक वापस नहीं आया है। यदि संधि स्वीकार नहीं होगी तो युद्ध होगा, और युद्ध में रक्त की नदी निश्चित रूप से बहेगी। थोड़ा मन शकराज का भी चिंतित हो रहा है, परेशान है। कौमा कहती, हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? शकराज उसे स्निग्ध भाव से देखा, आज्ञा नहीं कौमा, तुम्हें आज्ञा न दूंगा। तुम रूठी हुई सी क्यों बोल रही हो? कौमा कहती है, रूठने का सुहाग मुझे मिला कब? आज शकराज, आजकल मैं जैसे भीषण परिस्थिति में हूँ उसमें अनमयस्त होना स्वाभाविक है, तुम्हें यह भूलना चाहिए। कौमा, तो क्या आपकी दुश्चिंताओं में मेरा कोई भाग नहीं? मुझे उससे अलग रखने से क्या वो परिस्थिति कुछ सरल हो रही है? शकराज, तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावनाओं में डालकर व्यथित नहीं करना चाहता। मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है। शकराज जब कौमा के सामने कहता है, अब ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूँ मनुष्य ने जीवन के लिए उपयोगी समझता है, मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही वह जाल बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है, उससे उदासीन न होना चाहिए। महाराज, आपके पास प्रश्न अनायास नहीं आए हैं, मनुष्य ने जीवन के लिए उपयोगी समझता है, तभी तो आपने इस प्रकार की पहल की, और मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही आपने भी वह जाल बुना है, क्योंकि स्वयं ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा और इच्छा आपके मन में जगी। जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है, लेकिन उससे उदासीन न होना चाहिए। महाराज, शकराज, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। ये मनुष्य की कमजोरियां हैं जिसको आप सौभाग्य दुर्भाग्य कहते हो। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। मैं तो पुरुषार्थ कर्म पर विश्वास करता हूँ। पुरुषार्थ इस सौभाग्य को खींच लाता है, जो कर्म करेगा उसको निश्चित रूप से फल मिलेगा। मैं इस युद्ध के लिए कभी उत्सुक नहीं था कौमा, मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। कौमा, संसार के नियम के अनुसार अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर इस उपद्रव से अलग रह सकते थे, यही तो मुझसे नहीं हो सकता। कौमा, अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे तो अच्छा नहीं है। शकराज चिढ़कर, यह शिक्षा अभी रहने दो कौमा, मैं किसी से बड़ा नहीं हूं तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो, मेरे पास आओ। कौमा, पाषाणी? हाँ राजा, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं, उनमें मदिरा नहीं, शीतल जल की धारा बहती है, प्यासों की तृप्ति। किंतु मुझे तो इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। कौमा, मैं ले आती हूँ, आप बैठिए। कौमा एक छोटा सा मंच रखकर चली जाती है। शकराज मंच पे बैठ जाता है और खिगिल का प्रवेश होता है। शकराज, कहो जी, क्या समाचार है? खिगिल, महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया है कि हम लोगों का अवरोध दृढ़ है। उन्हें दो में से एक करना होगा, या तो अपने प्राण दें अथवा हमारे संधि के नियमों को स्वीकार करें। शकराज, तो वे समझ गए। खिगिल, दूसरा उपाय ही क्या था? वह छोकरा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था। उसे इस बीहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था, किंतु सब बातों को समझकर वह आपके नियमों को मानने के लिए बाध्य हुए। शकराज प्रसन्नता से उठकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। तुम सच कहते हो, मुझे आशा नहीं थी। क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया? स्वर्ण के कलश में मदिरा लेकर कौमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती। खिगिल, हाँ महाराज,
उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया। ध्रुव स्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती है। कोमा चौंक उठती है और शकराज प्रसन्नता से खिगिल के हाथों को झकझोरने लगता है। शकराज, खिगिल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी। उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और सभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा भी बर्बरता के अनुकूल ही होगी। हाँ, मैंने अपने शूर सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी थी, वो तो साथ ही आएंगी। खिगिल शकराज को उनके अनुकूल समाचार सुनाते हैं कि आज हमारे पूर्वज प्रसन्नचित्त हो रहे होंगे और उनकी पराजय का प्रतिशोध लेने का अब समय आ गया है। गुप्तों की दृष्टि में हम लोग जंगली, बर्बर, सभ्य हैं, फिर भी मेरी प्रतिहिंसा भी बर्बरता के अनुकूल होगी। मैंने अपने शूर सामंतों के लिए भी स्त्रियां, वो सब साथ ही आएंगी। खिगिल इस प्रकार के समाचार को सुनाता है। तो फिर सोने की झांझ वाली नाच का प्रबंध करो, इस विजय का उल्लास मनाया जाए और मेरे सामंतों को भी शीघ्र बुलाया जाए। खिगिल का प्रस्थान शकराज अपनी प्रसन्नता में उद्विग्न सा इधर उधर टहलने लगता है। कौमा अपना कलश लिए धीरे धीरे सिंहासन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। 4 सामंतों का प्रवेश, दूसरी ओर से नर्तकों का दल आता है। शकराज उनकी ओर देखता हुआ सिंहासन पर बैठ जाता है। नर्तकियां नाचती हुई गाती हैं। अस्ताचल युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है। लोमानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। भल्ली पहाड़ियों ने अपनी झीलों की रत्नमयी प्याली झुक चली चूमने, वल्लरियों से लिपटी तरु की डाली है। यह लगा पिघलने मानिनियों का हृदय, मृदु प्रणय रोष भरा, वे हंसती हुई दुलार भरी मधुलहर उठाने वाली हैं। भरने निकले हैं प्यार भरे जोड़े कुंजों की झुरमुट में, इन मधुर अंधेरी में अब तक क्या इनकी प्याली खाली है। भर उठी प्यालियां सुमनों ने सौरभ मकरंद मिलाया है। कामनियों ने अनुराग भरे अधरों से उन्हें लगा ली है। वसुधा मधमाती भी उधर आकाश लगा देखो झुकने, सब झूम रहे अपने सुख में, तूने क्यों बाधा डाली। क्योंकि जैसा कि बेटा मैं बार बार आपको बता रही हूं कि जयशंकर प्रसाद एक कुशल नाटककार होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध कवि भी हैं। तो उनका कवि हृदय गीत गा उठता है। एक सामंत श्रीमान इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सूखे उत्सव से संतोष नहीं होता, जबकि कलश सामने भरा हुआ है। शकराज, ठीक है, इन लोगों को केवल कहकर ही नहीं, प्यालियां भरकर देनी चाहिए। नर्तकियां एक एक को अनुराग पान कराती हैं। दूसरा सामंत, श्रीमान जी की आज्ञा मानने के अतिरिक्त दूसरी गति नहीं। उन्होंने समझ से काम लिया, नहीं तो हम लोगों को इस रात की कालिमा में रक्त की लाली मिलानी पड़ती। तीसरा सामंत, क्यों बकबक करते हो, चुपचाप इस बिना परिश्रम की विजय का आनंद लो। लड़ना पड़ता तो सारी हेकड़ी भूल जाते। दूसरा सामंत क्रोध से लड़काता हुआ उठाता है, हमसे? तीसरा, हाँ जी, तुमसे। दूसरा सामंत, तो फिर आओ तुम्ही से निपट लें। सब परस्पर लड़ने की चेष्टा करते हैं। शकराज खिगिल को संकेत करता है, वह उन लोगों को बाहर लेवा जाता है। तूर्यनाथ, शकराज, रात्रि के आगमन की सूचना हो गई। दुर्ग का द्वार अब शीघ्र ही बंद होगा। अब तो हृदय अधीर हो रहा है। खिगिल का पुनः प्रवेश। खिगिल, दुर्ग तोरण में शिविकाएं आ गई हैं। शकराज गर्व से, तब विलंब क्यों, उन्हें अभी ले आओ। खिगिल, किंतु रानी की एक प्रार्थना है। शकराज, क्या? खिगिल, वह पहले केवल श्रीमान से ही सीधे भेंट करना चाहती है। उनकी मर्यादा। शकराज उठाकर हंसते हुए, क्या काम मर्यादा? भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया है, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। यह उनकी दयनीय दशा है। खिगिल के द्वारा दिए गए सूचना का उपवास उड़ाता हुआ शकराज कहता है कि ऐसे लोग मर्यादा की दुहाई दे रहे हैं जो भाग्य में पराधीन होकर झुकने के लिए विवश हो गए हैं। ऐसे लोगों को
मर्यादा का विशेष ध्यान रहता है। इनकी असहनीय स्थिति को तो देखो। खिगेल, वह श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही हैं। शकराज हंसकर, अच्छा तुम मध्यस्थ हो ना, तुम्हारी बात मानकर मैंने उनसे एकांत में ही भेंट करूंगा, जाओ। खिगिल का प्रस्थान, महाराज मुझे क्या आज्ञा है। शकराज चौंका, अरे तुम अभी यहीं खड़ी हो, मैं तो भूल ही गया था, हृदय चंचल हो रहा, मेरे समीप आओ। कौमा नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से शकराज संभल कर, नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? निर्विकार भाव से, संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छे होते हुए भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं। शकराज, तुम तो आचार्य मेहदेव की तरह दार्शनिकों की सी बातें कर रही हो। वे मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उन्हीं की शिक्षा से मैं पली हूँ। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगे वे ही मुझे भी रुचनी ही चाहिए। आज बेटा इतना ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी।